सुनो बात को बहुत ध्यान से। बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा। वैराग्य क्या है? तो वैराग्य का अर्थ समझिए। हालांकि मुझे डाउट है कि बहुत कम लोग इसे सही तरीके से समझ पाएंगे। वैराग्य जब इस संसार की, इस दुनिया की, तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे आस पड़ोस की, देश दुनिया की, समाज की और तुम्हारी जिंदगी से जिंदगी के अंदर तुम्हें कुछ भी करने लायक नहीं लगता, किसी भी चीज में तुम्हारा मन नहीं लगता, हमेशा मन उखड़ा उखड़ा रहता है, खोया खोया रहता है। आपको लगता है आप वहां नहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। उस कंडीशन में जब आपके जीवन के एक एक पल से आपको नफरत हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि आप यहां पर क्यों हैं, मर क्यों नहीं जाते। उस सिचुएशन में जब आपको कुछ भी इस दुनिया में रास नहीं आता, किसी चीज में आपका मन नहीं लगता, किसी भी चीज के साथ आपका राग बन ही नहीं पाता, उस कंडीशन को कहते हैं वैराग्य। कि आपको इस दुनिया की हर एक चीज से अब कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको कोई चीज पसंद आ ही नहीं रही जो इस दुनिया में, इस माया के खेल में आपको अच्छी लग सके। उस हालात में आप जिस अवस्था में होते हैं वो अवस्था कहलाती है वैराग्य। आप बैरागी हो चुके हैं। अब आप लगभग दुनिया के लिए मर ही चुके हैं, क्योंकि आप दुनिया की किसी भी चीज को ना देखना चाहते, ना सुनना चाहते, किसी चीज का अनुभव नहीं लेना चाहते, किसी चीज को करने में आपको अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। आप बस केवल आंख बंद करके बैठना चाहते हैं। अब आपको अपने जीवन से भी कोई मतलब नहीं। सांसें अपने आप आ रही हैं, अपने आप जा रही हैं। जिंदगी की बैटरी टोटली लो हो चुकी है, मेरी गाड़ी की तरह। ऐसा होता है वैराग्य। ये बात सिर्फ समझने की नहीं है, बल्कि अनुभव में लाने की है। आपको दिखाई पड़ जाना चाहिए वो पल जब एक व्यक्ति ऐसे हताश हो करके केवल बैठ जाता है। तब लोगों की नजरों में वह या तो ध्यानी हो जाता है, ध्यान करने वाला बन जाता है कि वो ध्यान कर रहा है, या फिर वो भटक जाता है, जिसे दुनिया पागल कहती है, मदमस्त कहती है, मस्त मौला कहती है। जब आपके साथ ऐसा अनुभव घटित हो जाता है, जिसकी तैयारी आपकी पूरी जीवन के दौरान होती आई है, लेकिन जब आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है, जिस दिन ये घटना घटित हो जाती है, उस दिन या तो आप अपने स्थान से हिलना ही नहीं चाहते, या फिर कहीं दूर भाग जाना चाहते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं, वो सन्यासी हो जाते हैं। पहाड़ों में, मंदिरों में, जंगलों में, गुफाओं में, हिमालय पर चले जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया रास आती ही नहीं। वो बस एक ऐसा स्थान ढूंढना चाहते हैं जहां पर दुनिया की झलक उन्हें कम से कम दिखाई दे, कम से कम सुनाई दे, जहां वो आंख बंद करके अधिक से अधिक समय तक बैठ सकें। क्योंकि असली सुख आपको वहीं मिलेगा, एकांत में, अपने अंदर।
इस हालात में एक व्यक्ति कर भी क्या सकता है? इस दुनिया में जो भेजने वाला है, जो उठाने वाला है, उसका भी तो हमें पता नहीं। ये जिंदगी कब तक चलेगी, किस दिन खत्म हो जाएगी, इसका भी कोई अंदाजा हमें नहीं है। लेकिन जब वैराग्य की घटना घट जाती है, तब एक व्यक्ति को जिंदगी लंबी चलने की बजाय जल्दी खत्म होना मंजूर होता है। उसे लगता है कि अब जीकर भी क्या कर लेंगे, मृत्यु अगर कल आती हो तो आज ही आ जाए, क्योंकि अब उसका मृत्यु का भय भी खत्म हो गया। भय और लालच दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपके पास कुछ होने की चाह होती है, तब आपको उसके खोने का डर होता है, भय होता है। और यदि आपके अंदर उस चीज के होने ना होने से कोई फर्क ही ना पड़े, उसकी चाहत ही खत्म हो जाए, इच्छा ही खत्म हो जाए, दुनिया में ऐसी कोई आपकी चाहत ही ना बचे, तब आपके पास उसे खोने का भय या डर भी खत्म हो जाता है। और डर एक बार खत्म हो जाता है तो किसी चीज से नहीं लगता, मरने से भी नहीं लगता। इसके बाद एक व्यक्ति ध्यान में बैठ जाता है और संसार के साथ उसका जीवन केवल एक औपचारिकता भर रह जाती है, फॉर्मेलिटी। अब उसकी एक एक सांस, एक एक कदम ऑटोमेटिक होता है। उसे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन जो भी होता है वो उसे एक्सेप्ट करता है। जो उसे करने के लिए मिल जाता है वो कर लेता है, जो खाने के लिए मिल जाता है वो खा लेता है, जो पहनने के लिए मिल जाता है वो पहन लेता है, जो सोचने के लिए दिमाग में चलता है उसे चलने देता है। अब वो किसी भी चीज के प्रति रिएक्ट नहीं करता। और जब वो किसी भी सिचुएशन के प्रति रिएक्ट नहीं करता, रेजिस्ट नहीं करता, तो अब उसे कोई भी हालात, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना अपने जीवन से जुड़ी हुई ना तो अच्छी लगती है ना बुरी लगती है। वो बस एक दृष्टा हो जाता है उस घटना का, अपने जीवन का, अपनी ही जिंदगी को, अपने ही शरीर के द्वारा निभाए जा रहे कैरेक्टर को वो बस एक साक्षी की तरह, दर्शक की तरह, दृष्टा की तरह देखने लगता है। ऐसा नहीं है कि इसमें जिंदगी हमेशा खराब ही होती है। लेकिन अच्छी भी नहीं होती। ना तो खराब है ना अच्छी है। आप कौन होते हैं इस बात का फैसला लेने वाले कि जिंदगी अच्छी है या खराब है, लोग अच्छे हैं या बुरे हैं। लोग बस हैं, दुनिया बस है, घटनाएं बस हैं, चल रही हैं। जैसी भी हो रही है उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए, देखिए क्या चल रहा है। ऐसे दुनिया को देखेंगे तो शायद दुनिया अच्छी भी लगने लगे। दुनिया आपको अपनी तरफ खींचेगी, आकर्षण देगी, प्रलोभन देगी। जैसे पुराने समय में कहानियां थी कि ऋषियों के आसपास अप्सराएं भटकती हैं। वो बस एक उदाहरण था कि अप्सराएं भटकती हैं। असल में अप्सराओं से मतलब ये है कि
जब एक व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में आ जाता है, वो दुनिया को ऐसे देखने लगता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब धीरे धीरे उसे हर एक चीज के अंदर रस आने लगता है, रस की धारा उसके अंदर उतरने लगती है। क्यों? क्योंकि माया उसे वो चीजें देना स्टार्ट कर देती है, शुरू कर देती है, जो उसे अपने स्थिर मार्ग से, अपनी स्थिर अवस्था से, स्टैटिक पोजीशन से भटका सके। ये बातें मैं किसी ग्रंथ के आधार पर नहीं कह रहा हूं, ये मेरे अनुभव से मैं कह रहा हूं। जो मैंने अब तक देखा है कि ऐसा हुआ है। मैं स्टैटिक कंडीशन में जब पहुंचा तो लंबे समय तक स्टैटिक रहा। लाइफ वॉज फैंटास्टिक, क्योंकि मैंने देखा कि जब मैं बिना मर्जी चलाए जिंदगी जी रहा था तब सब कुछ अच्छा हो रहा था। जिंदगी में, दुनिया में कुछ चीजें मुझे अच्छी लगने लगी थी, और जैसे ही उन चीजों से मेरा लगाव बढ़ता गया, मुझे उन्हें खोने का डर महसूस होने लगा। मेरे अंदर डर आ गया। उस डर ने मेरे अंदर पता नहीं तरह तरह के ख्याल पैदा करना शुरू कर दिया, जिससे मेरा व्यवहार लोगों से बिगड़ने लगा। मैं दुनिया को, हर व्यक्ति को, हर हालात को अपने नजरिए से देखने लग गया। और अपने ही नजरिए से मैं कभी उदास, कभी गुस्सैल, कभी चिड़चिड़ा, कभी लालची, कभी खुश, कभी आनंदित, कभी भय से भरपूर होने लगा। लेकिन आखिरकार मैंने ये देखा कि ये सब पहले भी हो चुका है, कई बार हो चुका है। और तब जाकर मुझे ये समझ आया कि शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूं। मैं गोल गोल चक्कर लगा रहा हूं, गोल गोल चक्कर। दुनिया गोल, धरती गोल, सूरज गोल, चंदा गोल, सब कुछ गोल है। और जो सब कुछ है वो हम नहीं हैं, हम अलग हैं। हम यूनिक हैं। हमें अपना एक सीधा रास्ता बनाना चाहिए। हम सब इंसान यूनिक हैं। हमें गोल गोल नहीं घूमना चाहिए, रोज रोज वो नहीं करना चाहिए जो हम करते हैं। हमें एक ही तरह की सोच में, एक ही तरह की जिंदगी में, एक ही तरह के भाव के साथ, एक ही तरह की इच्छा के साथ, शौक के साथ, आदत के साथ नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी आदतों से मुक्त होना चाहिए। हमें वो करना चाहिए जो हमें पसंद है। हमें तब करना चाहिए जब हम करना चाहते हैं। हमें वैसा ही सोचना चाहिए जैसा हमें सोचना पसंद है। जब तक ऐसा ना लगे कि कोई चीज करने लायक है, ये मुझे कर लेना चाहिए, अंदर से आपकी आवाज आ रही है,